नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और व्यस्त नहीं है तो व्यस्त होने का समय आ चुका है। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा सीईटी 10+2 की ऑफिशियल आंसर की जो 2 दिन पूर्व जारी कर दी गई है, आज से उनकी आपत्तियां मांगी जानी है। और आज से आपत्तियां आप लोग निश्चित रूप से, अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर आपको आपत्ति लगती है, वो आप लगा देंगे या लगा रहे होंगे। नहीं लगा पा रहे हैं, हमारा कमेंट बॉक्स अभी भी खुला है। अगर किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति है तो उस प्रश्न की संख्या, सीरीज और हो सके तो उस प्रश्न को टाइप करके आप हमारे तक उपलब्ध कराइए। हम आपको जो उससे संबंधित ऑथेंटिक आपत्ति उपलब्ध करवाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज मैक्सिमम विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने एक प्रश्न सबसे पहला आ रहा है, या सभी के सामने पहला प्रश्न है कि क्या 10+2 सीईटी के रिजल्ट में उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा, या क्या उनके इतने नंबर बन पा रहे हैं कि वो उस कट ऑफ में आ पा रहे हैं। इसी को लेकर हमने कट ऑफ पर, क्योंकि देखिए मैक्सिमम विद्यार्थी जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि बोर्ड ने ऐसा कोई भी ना तो पद जारी किए हैं कि इतने पद होंगे तो उसका 15 गुना लिया जाए, ना ही बोर्ड द्वारा कोई स्पष्ट गाइडलाइन दी गई। तो हम लोगों ने इस पर जब रिसर्च की तो हमारे सामने कुछ प्रूफ आए, और उन्हीं प्रूफ्स को लेकर आज हम ये आपका कट ऑफ का वीडियो लेके आए हैं। तो जरूर देखिए और अपने जो साथी है उनको इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम लेके आए। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो जो विद्यार्थी सीईटी का जिस विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है, वो तैयार हो जाए किसके लिए, इन वैकेंसी के लिए। कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है? वनपाल छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार सेकंड ग्रेड, और कांस्टेबल जो राजस्थान की लगभग सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है, वो आपके इस रिजल्ट के तुरंत बाद आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और ऐसा होना निश्चित है। तो कुल मिलाकर अगर आप अभी तक बैठे हैं, अभी तक आप सोच रहे हैं कि तैयारी करूं नहीं करूं, किसकी करूं, तो इनमें से एक चूज कीजिए जो आपके लिए सुटेबल है और स्टार्ट कीजिए आपकी तैयारी, ताकि आप पीछे ना रहें। आप लोगों ने अभी देखा ही होगा एक व्यक्ति जिसने अपने आप को जो है बहुत तेज दौड़ता हुआ मानकर वो अपनी आधी दौड़ में जाकर सो गया। तो कुल मिलाकर आपको भी कछुए कछुए की तरह धीरे धीरे चलते जाना है, खरगोश की तरह रास्ते में सोना नहीं है, फटाफट भागे और सो गए। तो फटाफट भागने वाला काम नहीं करे, कछुए की तरह चले और धीरे धीरे चलकर अपनी जो है लक्ष्य को हासिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ में क्या आने वाला है। इससे पहले हम देखेंगे कि ये 31/3/2023 को राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कि इसकी जितनी भी 6 आंसर की थी उसके मास्टर प्रश्न पत्र जो है वो अपलोड कर दिए गए साइट पर, और उनकी आंसर की अपलोड कर दी गई ताकि इससे जुड़े विद्यार्थी उनको देख सके। अब विद्यार्थियों के सामने कुछ समस्याएं और आ रही है। समस्याएं क्या आ रही है कि विद्यार्थियों के जब उन्होंने पेपर दिया था उसके बाद जो नॉर्मल आंसर की सभी लोग जारी करते हैं अपने अपने हिसाब से, उसके अनुसार किसी के 100, किसी के 95, किसी के 80 नंबर बन रहे थे, 80 प्रश्न सही हो रहे थे, जो अब घटकर 20-25 पे आ गए। तो ऐसा हुआ है क्या? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आंसर की के अंदर जो सीरीज है वो अलग अलग प्रयोग की जाती है, कई जगह ऑप्शंस को भी अलग अलग रख दिया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो मास्टर प्रश्न पत्र है उसको डाउनलोड करें, उसका प्रिंट ले, आंसर की का प्रिंट ले, दोनों को मिलाएं, जो सही आंसर है उसको निकाले और अपने प्रश्न पत्र से मिलान करें, और फिर निकाले आपकी जो मेरिट बन रही है या आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तब जाकर आपको एग्जैक्ट मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के हमने देखे हैं कि उनके समस्याएं आ रही है कि साहब हमारे तो सर 20 ही सही हो रहे हैं, आंसर की गलत है। तो ऐसा संभव नहीं है कि आंसर की गलत हो, आंसर की जो है वो बिल्कुल सही डाली गई है। और इसमें ये देखने को और मिल रहा है कि आपत्तियां जो है वो ना के बराबर, कुछ एक प्रश्नों को छोड़ दें तो ना के बराबर आपत्तियां बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से आप भी अगर किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में संशय है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अच्छा, आपत्तियों की बात करें तो आपत्तियां जो 4/4/2023 रात्रि 12:01 से लेकर और 4/4/2023 रात्रि 23:20
59 मिनट मतलब 12 बजे से पहले पहले तक आपत्तियां ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपए निर्धारित किए। ये सारी जानकारी आपको निश्चित रूप से उपलब्ध होगी, फिर भी हमने आपको अतिरिक्त जानकारी के रूप में ये दे दी। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। सबसे पहला सबसे बड़ा प्रश्न सभी के मन में ये है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैक्सिमम लोगों द्वारा क्या कहा गया है कि साहब नोटिफिकेशन कह रहा है, नोटिफिकेशन क्या कह रहा है कि हम जो है कुल वैकेंसीज का 15 गुना पास करके विद्यार्थियों को एग्जाम में बिठाएंगे। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। कुछ ये कह रहे हैं कि साहब 40% रहेगी या उससे अधिक भी, जैसे 50% या 60% हो सकती है, पर ये अनुमान है। क्या इन अनुमानों को सत्य माना जा सकता है? तो बिल्कुल माना जा सकता है। अनुमानों को सत्य मानने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है और प्रमाण उपलब्ध कराने का कार्य है हमारा। तो हम आपको प्रमाण उपलब्ध कराते हैं कि क्या रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ये बात है वीडियो की। किसकी बात है? वीडियो की। हम जो प्रमाण लेके आए हैं वो आए हैं आपके ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उसका रिजल्ट आया है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो अब इसमें और हमारे वाले सीईटी में क्या रिलेशन है? देखिए, दोनों ही एग्जाम जो है वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जा रहे हैं और लगभग पॉलिसी जो है इस एग्जाम की सीईटी की लगभग सेम रखी गई है। तो हम देखें तो सीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 12/4/2022 को, उसका जो रिजल्ट परीक्षा परिणाम जो जारी हुआ था, उस परीक्षा परिणाम के जो कट ऑफ का अंतिम पेज है, पेज नंबर 314, 316 में से 314, जिसमें लगभग 1,76,000 अभ्यर्थियों को पास किया गया था। वो क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि साहब जो 50% अंक से अधिक जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो सीईटी भी क्या है? सीईटी भी देख लीजिए, इन सारी वैकेंसियां जिनकी हमने चर्चा की, कांस्टेबल और हमारी एलडीसी, जितनी भी वैकेंसियां, उन सब के लिए एक तरीके से प्री का काम कर रही है सीईटी। पात्रता परीक्षा है साहब, पहले प्री करवा दो फिर मेंस करवा दो। तो प्री में जो पास होंगे उन्हीं को मेंस देना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वीडियो प्री, जो कि एक तरीके से इसका पात्रता परीक्षा ही जैसी परीक्षा है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 50% अंक से अधिक वाले अभ्यर्थियों को जो है वो मेंस में बैठने की अनुमति दी गई है। अब क्या इन्होंने शुरू के नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था? बिल्कुल नहीं लिखा था। क्या लिखा था? लिखा ये था, देखिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वीडियो का, जो 6/9/2021 को वेबसाइट पे अपलोड किया गया, वैकेंसी जारी की गई, तो उसके परीक्षा आयोजन जो क्रमांक है 13, उसके क्रमांक संख्या 2 में ये लिखा है कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या की 15 गुना होगी। स्पष्ट लिखा है 15 गुना होगी, परंतु लिए कितने हैं? 50% अंक वाले विद्यार्थियों को। देखिए, इसकी जो कुल हम कहें पद जो है, कुल जो पद है वो आ रहे हैं 5,396 पदों की भर्ती थी, परंतु पास कितने किए गए? पास किए गए 1,76,000 विद्यार्थी। तो अगर 5,000 का 15 गुना निकालें, 5,396 मल्टीप्लाई 15 किया जाए तो 80,940 विद्यार्थी होने चाहिए थे, परंतु पास कितने किए? 1,76,000 विद्यार्थी, जो लगभग 80,000 का दुगना है, दुगने से भी ज्यादा। इसका मतलब हो गया कि कुल वैकेंसी का लगभग 30 गुना से भी अधिक। तो हम ये देखें तो यहां पर जब 30 गुना पास किए गए थे, विज्ञप्ति में लिखा था कि 15 गुना होंगे, पर विज्ञप्ति में एक लाइन और लिखी थी, अपने आप के बचाव के लिए अधीनस्थ बोर्ड हमेशा कोई ना कोई रास्ता छोड़ता है। तो उन्होंने क्या लिखा? किंतु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने की निम्नतम रेंज के लिए नियत किए जाए मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। निम्नतम रेंज क्या होती है? निम्नतम रेंज का अर्थ ये हो गया कि अधीनस्थ बोर्ड जो है इस 15 गुना के अतिरिक्त भी कोई ऐसी निम्नतम रेंज निर्धारित कर सकती है और उसके ऊपर जितने भी अभ्यर्थी उनको सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कि 2016 की 2015 की जो वैकेंसी थी पटवारी की, जो 2016 में आयोजित हुई, उसके अंदर जो है दिया गया था। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो यहां लिखा है 15 गुना, पास किए गए 50% से अंक से अधिक आने वाले अभ्यर्थी 1,76,000। तो क्या सीटी में भी ऐसा होना संभव है? देखिए, सीटी का नोटिफिकेशन लेके आए हम आपके लिए, देखते हैं अगले पद का। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये हमारी दी गई है इस नोटिफिकेशन में 10/10/2022
22 के नोटिफिकेशन में भर्ती विज्ञप्ति जो विज्ञापन है उसमें बताया गया है कि ये पद आ रहे हैं। और इसी नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 5 के पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है भर्ती एजेंसी द्वारा आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिलता मानक लागू किया जा सकेगा। जैसा कि वीडियो में हुआ, कुछ आरक्षित प्रवर्ग या वर्ग की बात करें जिनके जो है न्यूनतम अंक नहीं आ रहे थे, या हम कहें जो न्यूनतम निर्धारित अंक थे नहीं आ रहे थे, उनके लिए भी छूट दी गई। तो कुल मिलाकर बात यही है, जो वीडियो में लागू किया गया वही सीईटी में लागू होने वाला है कि आप मैक्सिमम विद्यार्थियों को जो है एग्जाम में बिठाने वाले हैं, ताकि किसी भी वैकेंसी में आने वाले पदों में सभी वर्गों के लिए पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हो सके। कई वैकेंसी जैसी होगी जिसमें पर्याप्त विद्यार्थी भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि ये जो देखिए स्पष्ट लिखा है कि रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुने की विचार संख्या शिथिल मानी जाएगी। कुल मिलाकर वैकेंसी में पर्याप्त विद्यार्थियों को बिठाने के लिए जो ये 15 गुना की सीमा है, इसको वो कभी भी हटा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि यदि 15 गुना में उनको पर्याप्त विद्यार्थी मिलते हैं तो वो रखेंगे, और अगर पर्याप्त विद्यार्थी नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से 60%, 50% या जैसा कि सामान्य वैकेंसियों में होता है 40% की सीमा निर्धारित की जाती है, और उसी के आधार पर जो है पात्रता दी जाती है कि इससे ऊपर वाले विद्यार्थी जो हैं वो किसी भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो भी लागू की गई है। तो हमने जो है ये आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उससे जो अनुमान हो सकता है कट ऑफ का, या हम कहें प्रूफ जो हो सकता है वो उपलब्ध करा दिया। अब कट ऑफ कितनी है इसके बारे में कोई आपको पहले नहीं बता सकता कि अधीनस्थ बोर्ड जो है वो 50% रखेगा, 60% रखेगा या 40% रखेगा, पर निश्चित ये है कि वो किसी ना किसी एक क्राइटेरिया में आने वाले विद्यार्थियों को जरूर लेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसके 50% से अधिक अंक आ रहे हैं या 60% अंक आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से आने वाली आगामी किसी भी एक वैकेंसी को चूज कीजिए और उसकी तैयारी आज से अभी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपको दोबारा ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। सभी को पता है कि राजस्थान सरकार जो है वो अभी जो चुनाव होंगे उससे पहले बम्पर भर्तियां, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में कहा गया, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि 2023 आपके लिए एक स्वर्णिम मौका है आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और लग जाइए तैयारी में। इसी के अतिरिक्त एलडीसी और कांस्टेबल के लिए हम बहुत जल्द बहुत सारी कक्षाएं इस प्लेटफॉर्म पे प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपका कोई साथी या आप स्वयं हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी वीडियोस जो है हम लगातार आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए, आप सभी को पता चल गया होगा कि किसको तैयारी करनी है और किसको नहीं करनी है। यदि आपके 40% से कम है तो निश्चित रूप से आपको अगले सीईटी के लिए तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपके 40% से ऊपर है, 50% से ऊपर है, 60% से ऊपर अगर आपके निश्चित रूप से बन रहे हैं तो आपको जरूर क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी विलंब के। तो ये जो कट ऑफ की जो भ्रांतियां चल रही है, इन भ्रांतियों को समाप्त करें। निश्चित रूप से जो वीडियो में फॉर्मूला लागू हुआ था वही सीटी 2022 में लागू होगा। तो निश्चित रूप से कट ऑफ को लेकर जो भ्रांति थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।